लिंक आपके मैसेज बॉक्स में ही है। क्यों नहीं आया लिंक? मैंने तो कब से शेयर कर दिया है। ये रहा लिंक। लिंक आ गया सबको? आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। ओके। गाइस जल्दी जल्दी थोड़ा सा करें। विद इन हाफ एन आवर। अच्छा, जिसको भी ये मैसेज हु रेज द हैंड्स, आप मैसेज टाइप कर दें। आई गेस बुशरा सादिक, आप चेक करें आपके जो है वो मार्क्स। फुरकान, आप मैसेज टाइप कर दें, आपने हैंड रेस किया हुआ है। बुशरा, आपको बुशरा सादिक नाम है आई गेस आपका। एक्चुअली आप लोग पता नहीं कौन कौन सी ईमेल से करते रहते हैं। ओके। रिसीव हो गए आपको आपके मार्क्स? ओके डन। अच्छा अशना, आपने सर हारिस को मैसेज किया है, मेरे ख्याल से आपको तो मार्किंग में हो गई होगी। जी जी, मैं लिंक शेयर करती हूँ। लेट मी सी देखने दे मुझे। आपने टर्न इन किया था अशना? मुझे चेक करने दें। मदनी, आप का तो मेरे ख्याल से हो गया था। आप चेक करें दोबारा मार्किंग को, वरना मुझे चेक करने दे। 2 मिनट दे। मदनी आपका है। और अच्छा, आपकी ईमेल आईडी किस नाम से है वो मुझे बता दें। मदनी है नशना? ईमेल आईडी प्लीज यहाँ पे लिख दें जिससे आपने जो है वो असाइनमेंट टर्न इन किया है। अच्छा फुरकान, आपको रमजान अली, आपको कोई बात करनी है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दें। ओह सॉरी। थैंक यू। अच्छा सना, जो भी कुछ था आपका, मतलब फर्स्ट टू असाइनमेंट तो जो है आपके
उनको हमने मार्किंग की ही नहीं है। वो प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट थे, आपने देखा था, मैंने शुरू से इस बात के उसको हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था। ठीक है। जो कुछ भी था, आपकी मिड का असाइनमेंट था, मिड की सबमिशन थी, 25 मार्क्स उस पे मिल रहे थे। खैर, whatsoever has passed, वी कैनॉट, मतलब जो है हम लाइन नहीं पीट सकते अब आप फाइनल्स की तैयारी करें, ये फाइनल के प्रोजेक्ट है, इसको देख लें अच्छे तरीके से, दैट हाउ वी नीड टू डू दैट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में आपने कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं डालने हैं। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं डालने हैं, लेकिन क्या करना है ये आप देख लें। अच्छा, सबसे पहले तो दिस इज सम और द टाइटल। आज हम ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाएंगे। आपका ये जो असाइनमेंट है, मतलब फाइनल प्रोजेक्ट है, ये आपका 25 मार्क्स का है। एट फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग जो आप करेंगे, आपका नाम आएगा, आपका बैच आएगा और आपका जीआर नंबर, जो आपको यहाँ से अलॉट किया गया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरफ से, वो आएगा। आपने करना किया है, यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू है। आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो है, इसमें आपने एक ब्रांडिंग करनी है और सोशल मीडिया कैंपेन अलोंग विद सम पोस्ट। ठीक है, वो रेडी करनी है। चाहे किसकी रेडी करनी है वो देख लें। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, चाहे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने, या डमी हो, रियल में हो, या आप डमी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे, आपने एक सोचनी है। ठीक है, उसकी प्लानिंग हम यहाँ पे करेंगे। सपोज करें, आई एम ओनली गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, कि जेडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, चाहे वो रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये देखें, या डमी हो। हम सपोज करें जेडीसी के नाम की, या जेडीसी को हम छोड़ देते हैं, हम नाम लिखते ए ए एबीसी, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करें मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैंने उसका पर्पस सोचना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइल्ड लेबर को स्टॉप करती है, सपोज करें, ये सारी सपोजिशन बता रही हूँ। ठीक है, एक डमी ऑर्गेनाइजेशन मैंने सोच ली कि भाई एबीसी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उसका नाम रखना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है वो काम करती है। अच्छा, चलें जी, यहाँ पर हमारे पास इतना हो गया। आपने क्या करना है, आ, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, कैनवा डिजाइन्स के थ्रू उसकी ब्रांडिंग करेंगे, कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे। कैसे? आ जाइए, आपकी फर्स्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होगी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी किट। ब्रांड आइडेंटिटी किट में और भी चीजें होती हैं, बट यू आर लर्निंग टू द बेसिक टू इंटरमीडिएट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। आपने अपनी, सपोज करें ए बी सी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लोगो डिजाइन करना है। रमजान अली, अगर अब आपने यहाँ पे लाइनिंग्स की, तो मैं आपको एडवांस रिमूव करूंगी और फिर मैं आपको क्लास में अटेंड नहीं करने दूंगी। अच्छा, हम सबसे पहले उसका लोगो बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी कलर पैलेट क्या है। आइए देख लेते हैं। हम आ गए कैनवा पर। मैं कैनवा पर आ रही हूँ। अच्छा, मैं अब म्यूट नहीं हूँ, अब मेरी आवाज आ रही। सबसे पहले, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन थिंग्स, सबसे पहले मैं लिखूंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लोगो। ठीक है। अच्छा, जनरली आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों बिना ये लिखे भी जो है अच्छे लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग इस वक्त, मैं आपको जो है वो इजी काम करके दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आ गई। हमने दो चीजें इसमें करनी थी। दो चीजों में से एक चीज ये थी कि आपने लोगो बनाना है, दूसरा आपने कलर पैलेट उसकी जो है वहां पर लगानी है। अब कलर पैलेट, सपोज करें मेरी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया। इसको हम कस्टमाइजेशन की तरफ आ जाते हैं।
अच्छा, सपोज करें मैंने ये लोगो बना लिया, मैं इसमें कोई चेंजिंग इस वक्त नहीं कर रही हूँ, जस्ट इसको एज अ लोगो यूज कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिख लिया एबीसी फाउंडेशन। अब मुझे कलर पैलेट चेक करनी है, मैं यहाँ पर आऊंगी। ये देखें, ये इसकी कलर पैलेट है। कलर पैलेट का मतलब क्या होता है कि इस पोस्ट को बनाने में हमने कौन कौन से कलर यूज किए, बट एक बात याद रखिएगा, जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो हमारा कलर जो होता है ना, हमारी प्रोडक्ट का कलर या हमारी पोस्ट का कलर या हमारे लोगो का कलर, वो हमारी आइडेंटिटी होता है। तो समवॉट समहाउ आप उन्हीं कलर्स के अराउंड रहकर अपनी तमाम पोस्ट डिजाइन करते हैं। ठीक है। ये कलर पैलेट है, आप इस कलर पैलेट का, अच्छा ये लोगो बन जाएगा, यहाँ से आप शेयर करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ये डाउनलोड, सपोज करें आपने डाउनलोड कर लिया, ये लोगो डाउनलोड कर लिया। कलर पैलेट आप कैसे निकालेंगे? कलर पैलेट की आप स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके कलर पैलेट वाले पोर्शन में लगा देंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ये डाउनलोड हो गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट वाले में आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्निपिंग टूल से इस वक्त कर रही हूँ, आप लोग ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, स्निपिंग टूल ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्निपिंग टूल अगर किसी को, प्लीज इसका क्वेश्चन मत कीजिएगा, सिर्फ मैं आपको इतना कह सकती हूँ, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चलें जी, ये कलर पैलेट जो है ये सेव हो गई मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर अपनी ब्रांडिंग पे काम किया था, मैंने एबीसी ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के, मैंने यहाँ पे लोगो ऐड करना है, मैंने डाउनलोड कर लिया था, इंसर्ट पे जाऊंगी, पिक्चर पे जाऊंगी, डाउनलोड्स पे जाऊंगी, ये मेरा लोगो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये लोगो आ गया। अब मुझे कलर पैलेट उठानी है, वो क्योंकि मैंने उसको भी सेव कर लिया था, मैं यहाँ पर आऊंगी। अच्छा, पिक्चर्स पे जाऊंगी। ये स्निपिंग टूल से आप जितनी भी करते हैं ना, वो पिक्चर्स में आती हैं। ये मेरी कलर पैलेट आ गई, इसको मैंने इंसर्ट कर लिया, ये देखे इस तरीके से। ठीक है, ये लोगो आ गया मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कलर पैलेट आ गई। सही, यहां तक आई होप के सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। मिस गूगल एड्स कैंपेन चलानी है या कुछ भी नहीं करना? आप पहले देख लें, इंशा पूरा देख लें, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं चलाना, इसमें सिर्फ आपको जितना भी काम करना है कैनवा पे करना है, उस डॉक्यूमेंट पे करना है। आप लोग पहले से मतलब अपनी तरफ से ना सोचें, जो कर रही हूँ जो दिखा रही हूँ पहले उसको देखें, उसके बाद आई विल रिसीव ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है। सना, मैं क्लास में बता रही हूँ कि आपने फाइनल कैसे सबमिट करवाना है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं सोशल मीडिया क्रिएटिव डिजाइन्स पर। अब देखिए, आपको कितनी क्रिएटिव डिजाइन बनानी है। आपको फेसबुक कवर बनाना है, क्योंकि सपोज करें अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है कि भाई हमारा जो है सोशल मीडिया चलाना है आपको, तो जाहिर है आप सबसे पहले उसका पेज बनाएंगे, और पेज के लिए कवर फोटो बनाना जरूरी है। लोगो हम दोनों जगहों पर यूज करते हैं, आपने करना नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट पे और कैनवा पे काम करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएंगे, सपोज करें मैंने कोई भी कवर बना लिया, ठीक है, कवर बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। ना तो ये प्रीवियस कवर फोटो लगेंगे इस पर जो आपने पहले बनाए थे, ये मैं अभी ऐसे ही एक्स वाई जेड कुछ भी बना लगा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप प्रीवियस नहीं लगाएंगे, आप अपना बनाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सोचकर फिर उसका बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। सोशल मीडिया पोस्ट कितनी बनानी है? आपने तकरीबन 3 सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 कैनवा पोस्ट बनानी है। आप किस तरीके से पोस्ट बनाएंगे? आप पहले सोच लेंगे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए काम करते हैं और उसके लिए पोस्ट बनाते, तो उस पोस्ट में क्या क्या डालते हैं। हम यहाँ पे कैनवा पर आएंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ये लिखा हुआ है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को हटा के हम पोस्ट लिख देंगे। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके पास आइडिया जनरेट हो जाए कि किस तरीके की पोस्ट बनती है। ठीक है। इनको अवेयर करने के लिए, उनको बताने के लिए आपके काम क्या हैं।
आपने सपोज करें XYZ 3 पोस्ट बना ली, डाउनलोड कर ली। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 सोशल मीडिया पोस्ट आप यहाँ पे 1 2 3 करके लगा देंगे। यहाँ तक समझ आ गया? नहीं, कलर सेम नहीं रखने, जो भी कलर होंगे आप उसकी पैलेट लगा देंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दी है अनिका, इट इज ओनली एग्जाम्पल। आप जितने भी, आप जब कैनवा पे जाएंगे ना, तो कैनवा पे जितने भी लोगो हैं सबकी कलर थीम अलग होती है, सबकी कलर पैलेट अलग होती है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप, ये आपकी पोस्ट बन गई, पोस्ट वाला काम हो गया। इसके बाद आप जो है अपने ब्रांड की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मतलब सपोज करें मेरी ABC ऑर्गेनाइजेशन है, आप ChatGPT पे जाके उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल लिखकर उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो 5 से 6 लाइनों में आए, मतलब वो उठाइएगा, उसको अल्टर कीजिएगा, काइंडली अल्टर कीजिएगा, उठा के कॉपी पेस्टिंग मत कर दीजिएगा। उसे पढ़िएगा, उसके अंदर जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो कीजिएगा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसे हटा दीजिएगा, जो नहीं है उन्हें ऐड कर दीजिएगा, उस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि सपोज आप अगर उसकी एड चलाते हैं सोशल, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप किन लोगों को टारगेट करेंगे। ठीक है, टारगेटेड ऑडियंस हमने लास्ट की क्लासेस में बहुत सारा पढ़ा है, टारगेटेड ऑडियंस क्या होती है। इसके बाद आपका पोस्टिंग प्लान होगा। अ, हर पोस्ट का या हर पेज की एक पोस्टिंग प्लान होती है। शायद आप लोगों में से जिसने कभी ये कैंपेन्स रन की होंगी तो उन्हें आइडिया होगा, या चीजें शेयर की होंगी मेटा के थ्रू तो उनको आइडिया होगा कि मेटा जो है आपको टाइम्स और डेज भी सजेस्ट करता है। अगर नहीं तो भी आप एक आइडियल, एक इमेजिनिंग एग्जाम्पल डाल दीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपकी जो 3 पोस्टें होंगी, उन 3 के कैप्शंस चाहिए हमें। ठीक है, उन 3 पोस्ट के आपको यहाँ पे कैप्शन लिखने होंगे। तीनों पोस्ट के आप कैप्शन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप हैश टैग लगाएंगे। उन्हीं 3 पोस्ट के आप हैश टैग लगाएंगे, एटलीस्ट 5 हैश टैग हर कैप्शन में हो। ठीक है, सब इस डॉक्यूमेंट में सदैव सारा 2 ही चीजें आएंगी, या आपकी कैनवा की पोस्ट आएगी या हैंड रिटन चीजें आएंगी। स्क्रीनशॉट सिर्फ एक कलर पैलेट की लगेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट सिर्फ एक कलर पैलेट की लगेगी, नथिंग एल्स। अच्छा, इसके बाद हम लोग फर्दर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे बजट देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बजट लिखा हुआ है जो 1000 से 2000 के बीच में है। अब आप 5000 भी रख सकते हैं, आइडियल बजट रख लें आप अपने हिसाब से। आपने जब लास्ट जो है वो बूस्टिंग और हमने कैंपेन्स की बात की थी, तो आपने देखा होगा वहां पे पैसे के हिसाब से वेरिएशंस होती हैं। तो अब ये आप पर है कि आप इसको वीकली बजट में रखते हैं या मंथली, या मंथली में तो खैर ये बहुत कम हो जाएगा, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, या डेली बजट में रखते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके कैंपेन अगर आप इस पेज के लिए चलाते तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप सेल्स रखते हैं, एंगेजमेंट रखते हैं, अवेयरनेस रखते हैं, XYZ कुछ भी रखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है टारगेट ऑडियंस डालेंगे। अच्छा, टारगेट ऑडियंस उन्होंने लिखी है उनकी एज, आप आइडियल एज डाल दीजिएगा, जेंडर आप किसको टारगेट करेंगे, इंटरेस्ट को छोड़ दीजिएगा, लोकेशन डाल दीजिएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट में यहाँ से हटा देती हूँ। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होंगे। सपोज करें कि अगर हम कोई फेसबुक पे जैसे आप लोगों ने भी चलाया था, तो आपने देखा था ना कि प्राइस के हिसाब से रिजल्ट आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, आएंगे या इतने लोगों तक पहुंचेगा, वो रिजल्ट आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दैट्स इट। बस ये आपका फाइनल असाइनमेंट है, बड़ा आसान सा। दिस सैटरडे, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में मंडे और ट्यूसडे हमारी लास्ट क्लासेस हैं। ठीक है, आप लोगों की ट्यूसडे को लास्ट क्लासेस हैं, फर्दर दो बैचेस हैं, उनकी मंडे को लास्ट क्लास। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन इज मैंडेटरी, ऑर्गेनाइजेशन ही होनी चाहिए। अच्छा, मैं कैप्शन दिखा देती हूँ आपको, कैप्शंस किसको कहते हैं और कैप्शंस क्या होते हैं।
just to show you the captions, this is the caption। जो किसी पोस्ट के ऊपर उसकी छोटी सी डिटेल और समराइजेशन होती है, या उसके बारे में, या उसके सपोज करें लिंक्स वगैरह होते हैं, तो वो हम कैप्शन में लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें, दिस इज कैप्शन। समझ आ गई कैप्शंस क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हैशटैग्स लगे हुए हैं। ओ सॉरी, स्क्रीन शॉट नहीं की थी मैं कर देती। चले, अब विजिबल हो रही है स्क्रीन आपको? ये सारा काम महक अपने ब्रांड के लिए नहीं करना, एक डमी ऑर्गेनाइजेशन को सोचकर उसके लिए करना है, अपने ब्रांड के लिए कोई नहीं करेगा। ठीक है, अपने ब्रांड के लिए नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। चले जी, तो मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए ये कैप्शन होता है, नजर आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड कैप्शन। उसमें क्या होता है कैप्शन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी डिटेल होती है, पोस्ट से रेलेवेंस। ठीक है, अब सपोज करें अगर मैं एबीसी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर की, तो मैं यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिख दूंगी और हैशटैग लगा दूंगी। ये कैप्शन होता है जी। बिल्कुल, आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो मैसेज में लिख दें, ताकि मैं पोस्टिंग प्लान मतलब आप कब कब पोस्ट करेंगे, डेज या टाइम? हैशटैग, ये रहे हैशटैग। अच्छा, ये रहे हैशटैग। हैशटैग आप चैट जीपीटी से भी निकलवा सकते हैं, मसला कोई नहीं, आप वहां से भी ले लें। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ, इसको भी आप स्वीट ट्रीट की तरह काउंट कर लें। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, जिनको पता है उनके लिए शायद ही स्वीट ट्रीट ना हो, वो अक्सर कहते होंगे, लेकिन देखिए जिनको नहीं पता उनके लिए सारी चीजें बड़ी मतलब जो है अच्छी होती हैं। यहाँ पर अभी मैं गलती से स्वीट ट्रीट लिख देती। यहाँ पर हम लिखेंगे हैशटैग जनरेटर फ्री। ठीक है, आप हैशटैग जनरेटर में जाएंगे, यहाँ पर मैं किसी भी एक को चूज कर लूंगी। कीवर्ड क्या है मेरा? ए बी, ए बी सी फाउंडेशंस फॉर चाइल्ड लेबर। ये देखें। आप लोगों ने देख लिया हैशटैग्स? अच्छा, ये मैं क्विज का लिंक दोबारा जो है वो शेयर कर रही हूँ। वेट अ व्हाइल। सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया। एक मिनट रुक जाओ।
अच्छा, यहाँ पे एक फरहान नाज नाम की स्टूडेंट हैं, वो काइंडली जो है क्विज को फिल कर लें, क्योंकि क्विज आपने क्लास में ही अटेम्प्ट करना है। चलें जी। तो अब हम फर्दर जो है वो मूव करते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको दिखा दी। हैशटैग जनरेटर, हैशटैग कैसे आएंगे, क्या होगा, ठीक है, ओके फाइन है। आई होप कि यू पीपल हैव अंडरस्टूड कि आपको ये फाइनल सबमिशन जो है उसमें क्या करना है। आपने कोई एसएस नहीं लेनी, मतलब स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने। मैं आपको फिर बता देती हूँ। अपनी डिटेल के बाद आपने एक लोगो डिजाइन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन का दिमाग में रखकर उसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने कवर पेज डिजाइन करना है। उसी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो है आपने पोस्ट डिजाइन करनी है, एंड सो ऑन। जी बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैं शेयर कर दूंगी, यही वाला टेम्पलेट में शेयर कर दूंगी, नॉट टू वरीड अबाउट। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट जो है आपके साथ शेयर हो जाएगा, लेकिन इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं होंगी। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के लिए जो है अभी डाल दी थी। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट सेट हो गया। ये एक फॉर्मेट दिया गया है, लोगो, कलर पैलेट। अच्छा, ये फ़ॉन्ट हटा दें, ये फ़ॉन्ट वगैरह आपका मसला नहीं है, ठीक है। कवर फोटो, 5 पोस्ट, बजट प्लान, ठीक है, ये सारी चीजें ही हैं बस। ज्यादा को मुश्किल नहीं है इजी। आप लोग करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों ने सोच लेना है। अच्छा, एक और चीज भी मैं ये बता दूं, आप लोग गूगल से हेल्प ले सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स सी कि हम गूगल से कैसे हेल्प लेंगे। आइडियाज फॉर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन, वॉट एवर। ये देखें, ये आपको आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है। आप तो माशाल्लाह यहाँ पे बाकी काम आए ना आए, क्लास को चैट जीपीटी यूज करना बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो आप उससे भी आइडियाज ले सकते हैं। इज एनी अदर क्वेश्चन? आप एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आप मतलब जो है लोगों के लिए काम कर सकते हैं। एनीथिंग 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 दैट यू हैव एवर थिंक अबाउट। सो शैल वी मूव अहेड? एक लास्ट टाइम लिंक शेयर कर देती हूँ। अगर किसी ने फिल नहीं किया है तो फिल कर लें, ताकि किसी को ये ना हो कि हमें मौका नहीं मिला। जी बिल्कुल, ये क्लास भी अपलोड होगी। इंशाल्लाह आज रात को सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। ये इस वीक की जो 2 क्लासेस, नहीं, इस वीक की ये वाली क्लास तो इंशाल्लाह आज हम अपलोड कर देंगे शाम तक। और इंशाल्लाह ताला डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। चलें जी, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। स्क्रीन शो हो रही है? ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है SEO एंड मार्केटिंग। ठीक है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अलोंग विद द मार्केटिंग।
अच्छा, एसईओ फंडामेंटल्स क्या है? एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन। ठीक है, मतलब इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट की जो है विजिबिलिटी, यानी कि आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आती है, ऊपर लेकर आती है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि सपोज करें आप क्लास में एक मतलब एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट जो है वो टीचर की नजर में सबसे अच्छे होते हैं? चलें जी, जरा सा आंसर करें। टॉपर्स। ठीक है, वो टॉपर कैसे बनता है? फ्रंट बेंचर। अच्छा, फ्रंट बेंच पे तो बैठता ही वो है जो बैठना चाहता है, वरना तो ज्यादातर खुद ही भाग भाग के पीछे जा रहे होते हैं। जो एक्टिव हो, सबसे अच्छे और सबसे बुरे। टीचर की गुड लिस्ट की बात करती हूँ, ठीक है, फिर हम गुड लिस्ट की बात करते हैं, गुड लिस्ट की बात करें। बाय बिहेवियर, टीचर टीचर की बात माने, उनका काम अपडेटेड हो, मतलब जो है कि प्रोग्रेस उनकी अच्छी हो। ठीक है, तो टीचर की भी कोशिश होती है कि वो फ्रंट पर रहें, स्टूडेंट्स उनको ज्यादा तवज्जो मिले, सो एज टू ये जो हमारा सर्च इंजन है ना, ये आपका सर्च इंजन है। ठीक है, ये आपका सर्च इंजन है। अब मैं यहाँ पर अपना मोस्ट कॉमन, मैंने थ्रू आउट द क्लास जो एक कीवर्ड टाइप किया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए स्पॉन्सर एड्स को छोड़ दें, ये देखिए पहले में लिखा हुआ है स्पॉन्सर, ये सारे स्पॉन्सर हैं, यहां तक ये सारे स्पॉन्सर हैं। इसके बाद ये देखिए यहां पर आइए, ये जो वेबसाइट है ना, ये गूगल की गुड बुक में है, स्पॉन्सर से हट के भी ये गुड बुक में है। उसका रीजन ये है कि गूगल को अच्छे से पता है कि उन लोगों ने, वो सिफारशी हैं सारे। ठीक है, उन्होंने सिफारिश की है, उन्होंने पैसे खिलाए हैं, और वो मतलब जो है इसी वजह से गूगल ने उनको टॉप पर रखा है। लेकिन गूगल को ये बात अच्छे से पता है कि प्रोग्रेस किसकी अच्छी है। ठीक है, तो प्रोग्रेस इस वेबसाइट की अच्छी है। इसीलिए अगर ये स्पॉन्सर ऐड की लिमिट खत्म होती है, आपको याद होगा कि स्पॉन्सर ऐड की लिमिट खत्म हुई थी तो ये वेबसाइट ऊपर थी। जैसे ही स्पॉन्सर ऐड की लिमिट खत्म हो गई, ये टॉप पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको ऑर्गेनिक रीच मिली हुई है, और इसकी ऑर्गेनिकली विजिबिलिटी सर्च इंजन पे बहुत अच्छी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि कौन सी वेबसाइट जो है वो गूगल की नजर में अच्छी होती हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिन पर लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो गूगल भी क्या करता है, एज मैं अभी क्लास की एग्जांपल दे रही थी कि टीचर सपोज करें किसी ने आगे कहा कि मैडम ने कहा है कि इस क्लास से एक बच्ची को भेज दें, तो टीचर कौन सी बच्ची को भेजेगी? वही ना, जो अच्छी बच्ची होगी, जो उस टीचर की नजर में अच्छी बच्ची होगी। ठीक है, उसका काम ऑर्गेनाइज होगा, सबको पता है कि टीचर उसे ही भेजेंगी। ठीक है, अब क्यों भेजेंगी? क्योंकि उसकी प्रोग्रेस अच्छी है। तो गूगल भी ये काम करता है कि जब भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिखेगा, तो बेशक वो दिखा रहा है कि ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, मतलब इन्होंने पैसे भरे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी जो है उसने उनको स्पॉन्सर लिखकर ना अलग कर दिया है कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है। इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट जरूर मिल रही है, लेकिन काम इनका इतना अच्छा नहीं है जितना इस वेबसाइट का काम अच्छा है, इस कीवर्ड पे। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा, इस कीवर्ड की बात कर रही हूँ। ठीक है, पूरी वेबसाइट, इंटायर वेबसाइट अच्छी या बुरी नहीं होती है। अब क्या होता है, कीवर्ड्स होता है। इस वेबसाइट, इस कीवर्ड पे ये वेबसाइट आपकी अच्छी है। अच्छा जी, सो वी आर मूविंग। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है व्हेन पीपल सर्च फॉर द प्रोडक्ट सर्विस और इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग डालेगा ना, तो ये वाली वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो भी बिजनेस रिलेटेड हो। तो एसईओ सर्च इंजन का क्या काम होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरी उतरती है, वो उसको सबसे पहले प्रोमिनेंट कर देता है। ठीक है,
उस वेबसाइट को सामने वाले लोगों को प्रोमिनेंट कर देता है कि ये वो वेबसाइट्स हैं। यहां तक समझ आ गया? अब हम आते हैं, इफेक्टिव एसईओ इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंड हाउ सर्च इंजन क्रॉल एंड इंडेक्स वेब पेजेस। अब देखें, मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि हमारे पास होता है गूगल कंसोल, होता है जो हम अपनी वेबसाइट से अटैच करते हैं, ठीक है। अब गूगल कंसोल पे क्या करते हैं आप लोग, गूगल कंसोल पे जाकर अपने जो जो भी आर्टिकल पेस्ट करते हैं ना, मतलब जो भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, हम उसका लिंक यूआरएल उठाते हैं और गूगल कंसोल में जाकर उसको इंडेक्स कर देते हैं। इंडेक्सिंग के लिए मतलब उसमें ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही गूगल कंसोल पे एक लिंक या एक यूआरएल जाता है ना, विद इन 2 डेज वो एक काम करता है, वो पहले इसको खुद देखता है, फिर सर्च इंजन की तरफ वो एक मैसेज सेंड करता है कि फला वेबसाइट ने एक इस कीवर्ड के थ्रू एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो अब तुम उसे देख लो, ठीक है। जैसे ही ये मैसेज गूगल के पास जाता है, गूगल क्या करता है अपने क्रॉलर को, मतलब अब इसका एक सिस्टम है, उसको क्रॉलर कहा जाता है, उसको कहता है कि जाओ और जाके इस वेबसाइट को चेक करो, ठीक है। अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर मतलब अगर वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब लॉजिकली अप्रूव्ड है, ऐसा नहीं है कि पहले उसने जो है वो कंक्लूजन लिख दिया हो, बीच में कहीं इंट्रोडक्शन लिख दिया हो, ठीक है, मतलब प्रॉपर हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं एक आर्टिकल को, या इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। और तो उससे क्या होता है, उसके अथॉरिटी सिग्नल्स भी मतलब जो है अच्छे हो, प्रॉपर हो, उसका सारा कुछ मतलब जो है वर्क जो है उसका बहुत अच्छा हो, क्विक रिस्पॉन्सिव हो। तो गूगल क्या करता है, गूगल की नज़र में उसकी बड़ी सारी वैल्यू है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है कि वो उस वेबसाइट को टॉप पर लाकर लगा देता है। वो कहता है कि भाई इसको तो लोग वैसे ही पसंद कर रहे हैं, तो हम भी इसका कंटेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं, और कंटेंट ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको लगा देते हैं, मतलब टॉप पर ले आता है। यस फुरकान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके। अब इसके बाद हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ एसईओ। एसईओ के कुछ और पार्ट भी होते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट्स। एक और पार्ट जो यहाँ पर एडिड नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो फिजिकल बिजनेसेस के लिए होता है वो पार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑन पेज एसईओ, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है ऑफ पेज एसईओ। अच्छा, थर्ड हमारे पास होता है टेक्निकल एसईओ। अब इन तीनों के काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे अलग होते हैं? गिव मी अ मिनट, गिव। जी सदफ, मिस, हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, देखिए, बिल्कुल आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस हो, और पर्पस के थ्रू ही नाम हो, ठीक है। पता चला कि आप क्लोथिंग ब्रांड का नाम रख रही हैं और नीचे ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि गरीबों को कपड़े बांटने हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को जो है वो देख लीजिएगा, मतलब दोनों की रेलिवेंसी हो, जिस जिस भी चीज की ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके हिसाब से उसका लोगो, उसका नाम रखिएगा, चाहे वो एग्जिस्ट ना करती हो, मसला कोई नहीं है उसका। अच्छा, ऑन पेज एसईओ क्या करता है, ऑप्टिमाइज एलिमेंट विद इन योर वेबसाइट, ठीक है। आपकी पूरी वेबसाइट के एलिमेंट्स जितने भी होते हैं जो आपने वेबसाइट के अंदर रखे होते हैं,
उनको ऑप्टिमाइज करता है, जिसमें आपके कीवर्ड्स इंक्लूडेड है, मेटा टैग्स इंक्लूडेड है, हेडिंग्स इंक्लूडेड है, आपके कंटेंट यानी आर्टिकल की क्वालिटी इंक्लूडेड है, आपके आर्टिकल में इंटरनल लिंक कितने किए हुए हैं, ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर कितना यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। ये होते हैं ऑन पेज की डिमांड। ऑफ पेज क्या करता है, ये अथॉरिटी बिल्ड करता है एक्सटर्नल सिग्नल से। एक तो चीज ये आती है कि हमें एक एक्सटर्नल लिंक भी लगाते हैं, एक दो, ठीक है। और दूसरा, एक्सटर्नल सिग्नल से कैसे हम बैकलिंक्स लेते हैं, बैकलिंक्स लेते हैं, ये इस तरह की पॉलिसी होती है कि हम जो है कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करने की कि कोई और वेबसाइट अपने किसी अच्छे आर्टिकल के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दे या हमारे किसी आर्टिकल का लिंक ऐड कर दे, ठीक है। ये अक्सर पेड भी होता है, मतलब कुछ वेबसाइट्स पे जाकर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ उसके पैसे लेते हैं, कुछ जनरली आपको एक पोस्ट ऐड करने देते हैं, लेकिन उस वो पोस्ट कैसी होती है, उस पोस्ट को हम कैसे डिजाइन करते हैं, ये एक मतलब अलग ही दुनिया है ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लिंक बिल्डिंग करते हैं सोशल मीडिया से, ठीक है। ब्रांड साइज साइटेशंस कर करके भी हम लिंक बिल्ड करते हैं, ठीक है। और अपनी ऑनलाइन रेपुटेशंस को इम्प्रूव करके। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ का मेन काम होता है वेबसाइट के अंदर की नहीं, पूरी वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वेबसाइट की बिल्डिंग से लेकर अ, उसके सारे सेक्शंस, पेजेस, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन क्रॉलर, ठीक है। और उसमें सबसे टॉप पर जो चीज आती है आपकी वेबसाइट की स्पीड आती है। दूसरी आती है कि वो आपके मोबाइल पे कितनी रिस्पॉन्सिव है। एक बात याद रखिएगा, बल्कि मैं आपसे जनरली बात करूंगी कि सपोज करें हम लोग वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, हमें हमारी सर्च से रिलेटेड कोई एक आर्टिकल मिल गया, आपने जाके उस आर्टिकल पे क्लिक कर दिया, आपने क्लिक तो कर दिया उस आर्टिकल पे। नाउ यू आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, 2 मिनट निकली, 3 मिनट निकली, तो विल यू वेट देयर फॉर एजेस, क्या आप घंटों घंटों वहां पे इंतजार करेंगे कि वो वेबसाइट लोड हो, तो फिर हम जो है जब तक उसको देखेंगे कभी भी नहीं करेंगे। हम तो मतलब 30 सेकेंड हार्डली वी कैन स्टे ऑन अ वेबसाइट टू, वो भी अगर हमारे लिए बहुत जरूरी हो, वरना हम क्विक क्विक भागने वाली कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसकी रिस्पॉन्सिव कितनी है, अच्छा, उसके एक्सएमएल साइट मैप्स जो होते हैं वो, और इसके अलावा उसके विद इन जितने भी उसकी यूआरएल्स होते हैं वो टेक्निकल एसईओ का पार्ट होते हैं। अच्छा जी, ऑन पेज एसईओ की बेसिक्स क्या है, चलें जी देख लेते हैं। हम आते हैं, मैं इसी आर्टिकल को खोल लेती हूँ। हेडलाइन, सबसे पहले आपकी टाइटल होता है, टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड जो चीज होती है आपके H1, H2, H3 होते हैं। अच्छा, इट्स अजान, अजान के बाद बस मुझे 5-10 मिनट दे दीजिएगा और फिर जो है हम आज की क्लास जो है वाइंड अप करेंगे। अच्छा जी, तो ठीक है, हम, हाँ जी चलें देख लेते हैं। तो मैं आपको क्या दिखा रही थी, ठीक, ठीक है। अच्छा, H1 H2 होंगे, H1 H2 क्या होंगे, हेडिंग 1 हो गई, हेडिंग 2 हो गई, ये आपका जो मेन टाइटल होता है ये H1 होता है आपके, ये वाली जो हेडिंग्स होती हैं ये H2 कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए, इसमें आपके कहीं ना कहीं एक दो बार कीवर्ड्स आने चाहिए। तीसरी चीज आप देखें, स्ट्रक्चर देखें, ये तो एक थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके बाद उसके जो है वो मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग करने के बारे में बात, फिर एक्सप्लोर इसके चैनल्स कौन कौन से हैं ये देखें। ये एक स्ट्रेटेजी है, स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं।
ऐसा नहीं किया कि पहले उन्होंने चैलेंजेस बता दिए और फिर उसका लिखा, फिर आगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इस तरह की चीजें नहीं की हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर मैटर करता है। दूसरी एक चीज आप नोट करें कि इसके देखिए पैराग्राफ छोटे छोटे हैं। इसमें कहीं कहीं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड जो है ऑर्गेनिकली एडेड हैं, ये ऐसे नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती के जो है ना ऊपर ऊपर से डाले हुए हैं। तीसरा, आप ये देखें ये सारे इंटरनल लिंक हैं। ठीक है, मैं अगर इस पे जाऊंगी तो ये मुझे इसी वेबसाइट के, ये देखें किसी और कंटेंट पर लेके चला गया, इसको इंटरनल लिंक कहते हैं। फिर आप देखें कि यहाँ आइए, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए बुलेट पॉइंट्स में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पढ़ने में आसानी होती है। इंस्टेंट अगर लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं तो वो लोग भी पसंद नहीं करते, गूगल भी पसंद नहीं करता। आप देखिए इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एफएक्यूज, ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए। ये देखें ये कितने क्वेश्चंस हैं जो लोग नॉर्मली पूछते हैं ना क्वेश्चन। इसके बाद इन्होंने, अच्छा कुछ लोग जो है पूरा आर्टिकल पूरा करने के बाद ही क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे एफएक्यू के नाम से। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके बाद इन्होंने बॉटम लाइन दे दी है। अच्छा, स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही है? स्क्रीन तो मैंने शेयर कर दी है। स्क्रीन शो हो रही है सबको?